उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की बिलासपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार विधायक और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री बलदेव सिंह गोलक हमारे साथ हैं। 2017 में चुनाव जीते, 2022 में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में हम उनसे जानेंगे आज कि उन्होंने बिलासपुर विधानसभा सीट में कितना विकास कार्य किया, बिजली, सड़क, शिक्षा, पुल के लिए उन्होंने क्या काम किया। मंत्री जी, सबसे पहले खोजी न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है यहाँ पर। हाँ जी, तो बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में आपने सड़कों के लिए कितना काम किया, कितनी सड़क, 7 साल का आपका एक रिपोर्ट कार्ड जो बने, 7 साल में सड़कों के लिए बिलासपुर विधानसभा सीट में आपने विधायक के तौर पर कितना काम किया? देखिए, जब मैं 2017 में चुनाव जीता था तो उससे पहले सड़कों की हालत ये थी कि लोग सड़कों पे धान लगाते थे, क्योंकि सड़क तो जो मेरे से पहले नुमाइंदे थे सड़कें तो बना नहीं पाते थे, मगर लोग जो हैं बरसातों में निकल के आते थे, सड़कों पे धान लगा के प्रदर्शन किया करते थे। 17 में जब मैं जीत के आया तो सबसे पहले जो धान वाला इन्होंने एक किसानों ने कर रखा था उसको मैंने बंद किया और सड़कें ठीक कराई। और सड़कें जब ठीक हो गई तो उसके बाद मैंने उन सड़कों को चौड़ीकरण कराने का काम किया। मेरी लगभग हर विधानसभा में जो 10 किलोमीटर से ऊपर की सड़क है सारी मैंने 7 मीटर में और 5.5 मीटर में सड़कों का कराने का काम किया। और कोई मेरी सड़क मेरी विधानसभा में कोई भी टूटी नहीं है, क्योंकि मैं हर साल 2 साल 4 साल बाद उसको विशेष मरम्मत में लेके उनको ठीक कराता हूँ जहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है। जो योगी सरकार का है कि गड्ढा मुक्त सड़क है, तो बिलासपुर विधानसभा इलाके में आपने गड्ढा मुक्त कर दिया। आपको गड्ढा कोई मिलेगा ही नहीं। देखिए, हमें खुद अपने, क्योंकि जब भी यहाँ से जाता हूँ तो अपनी विधानसभा में रहता हूँ, तो मुझे एक गांव की सड़क की जानकारी है कि वो ठीक है नहीं ठीक है, तो मैं आए किसी से पूछने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं खुद मेरे निगाह में रहती है। क्योंकि मैं लोगों को सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक मैं लोगों को मिलता हूँ, फिर मैं दूसरे काम में निकलता हूँ और लोगों से सब अपने इलाके की चर्चा करता हूँ। जो चीज़ होनी होती है उसको नोट करके यहाँ से कराने की मैं कोशिश करता हूँ। पहले आप अपने विधानसभा के लोगों से अपडेट लेते हैं, कौन सी सड़क खराब है, कौन सी टूटी हुई है? बात सड़क की नहीं कि आप अपने इलाके की बात बताइए, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो उसमें सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। और जहाँ तक ये था, मेरे विधानसभा में 4 नदियाँ हैं बड़ी बड़ी, भाखड़ा है, सैंजनी है, पीलाकार है, ऐसे करके जो नदियाँ हैं वो मेरे वहाँ पे कोई पहले 1-2 पुल थे मेरी विधानसभा में, आज मैंने 14 पुल बनवाने का काम किया है। तो उस 14 जो पुल बने बिलासपुर विधानसभा में, उनका क्या लाभ बिलासपुर की जनता को मिला है? बिलासपुर की देखिए, एक तो ये लाभ है कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ डायरेक्ट जुड़ गए। दूसरा कि आसपास के, जैसे मेरे बराबर में बरेली जिला है, लोग बरेली भी जाएंगे तो उनका भी कॉन्ट्रैक्टर बरेली वाले इधर का और हमारा बरेली की तरफ को टच हो जाता है। क्योंकि जो हम 70-80 किलोमीटर घूम के हम आते थे अपने हेडक्वार्टर पे, हमारे लोग जो आते थे वो आधे घंटे में अपने हेडक्वार्टर पे पहुंच रहे हैं। तो और ज़्यादा हर मैं अपने क्षेत्र को ज़्यादा 35-40 किलोमीटर के डिस्टेंस में हर गांव को मैंने जोड़ दिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है बिलासपुर विधानसभा में, बिजली की क्या स्थिति है? इन 7 सालों में विधायक के तौर पर बलदेव सिंह गोलक ने बिजली के क्षेत्र में कितना काम किया? देखिए, मैं जब 17 में था तो मेरे 17 से पहले एक 32 का स्टेशन था, 132 का, और 4 जो थे सब स्टेशंस थे। आज 132 तो है ही, और मैंने अपनी विधानसभा में खमरिया गांव है जिसमें मैंने 765 केवी का एक बहुत बड़ा बिजली घर, जिसकी की लागत 1200 करोड़ रुपए। 1200 करोड़ रुपए। हाँ, तो उसमें वो दोनों मंडलों को, बरेली मंडल को और मुरादाबाद मंडल को, यहाँ से मेरे बिलासपुर से सप्लाई करेगा। जो कि हमें सारी जो लाइट आती थी मुरादाबाद से आती थी, और अब हम मुरादाबाद को, मेरा बिलासपुर जो है वो मुरादाबाद और बरेली को लाइट देगा। तो आपका यह कहना कि पहले मुरादाबाद पे रामपुर और बिलासपुर डिपेंड रहता था, अब बिलासपुर में आपने इतना बड़ा बिजली घर बनाया कि बरेली और मुरादाबाद को आपके विधानसभा क्षेत्र से विद्युत आपूर्ति होगी। वो बिलासपुर पे डिपेंड है, ये मैंने इंडिपेंडेंस से कही है।
और दूसरी बात यह है कि मैंने 14 के करीब अपने छोटे 33/11 जिसमें कि 2-2 नए पंचायत पे मैंने सब स्टेशन बनाने का काम किया, जिससे कि जो लाइट कट होती थी, ओवरलोडिंग होती थी, तारें लंबी पड़ती थी, वो उसको कम करा के लाइन लॉस कम करके और किसानों को पूरी बिजली देने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विज़न है कि 18 घंटे जो है मिलनी चाहिए, 10 घंटे, अब तो 12 घंटे हम लोगों ने किसानों को कर दी है। 18 घंटे गाँव को मिलेगी, 12 घंटे हमारे जो किसान के ट्यूबवेल्स हैं उनको मिलेगी, 20 घंटे नगर पालिका को मिलेगी, महानगर पालिका में 24 घंटे मिलेगी। उसके तहत मेरी विधानसभा में 18 घंटे, 12 घंटे और 20 घंटे लगातार बिजली की आपूर्ति करा रहा हूँ। सौर ऊर्जा को लेकर भी बताया जा रहा है कि बिलासपुर में काम हुआ है, बिजली चली जाती है, हवा बारिश आती है तो बिलासपुर से बिजली मतलब लाइट जलती रहती है। सौर ऊर्जा आप आपने काम किया? मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, सौर ऊर्जा का तो ये है कि मेरा बिलासपुर अंधेरे में नहीं रह सकता। मैंने 2022 में 21-22 में मैंने जितना भी शहर का चौराहे थे उसमें मैंने सौर ऊर्जा का बड़ी लाइटें लगवाई हैं। अगर आंधी तूफान आए तो लाइट चली जाती है तो वो मेरा शहर जो है चमकता रहता है कि भाई ये लाइटें यहाँ पे हैं। तो ये सारी व्यवस्था मैंने अपने जनता के लिए कर रखी है। और मैंने आपको बताऊँ, आप कभी उधर जाना हो नैनीताल की तरफ, तो मैंने बहुत अच्छा पार्क बनाया, जो कि रात को सुबह को लोग घरों से निकल के मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं। और मैंने आज किसी शहर में होगा नहीं, मैंने अपने शहर के अंदर में मैंने बहुत बड़ी पार्किंग दी है। पार्किंग का मतलब यह है कि लोग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे, सड़क पे नहीं खड़ी करेंगे। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे, अपना शॉपिंग करेंगे और फिर पार्किंग से गाड़ी लेके चले जाएंगे। मतलब जो शहर में एक जाम की स्थिति रहती है उससे निपटाने के लिए आपने पार्किंग व्यवस्था की है? व्यवस्था की, जो एक पार्किंग मेरी 750 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है और वो मैंने पार्क